दोस्तों मैं अब आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन में, जहाँ पर ढेरों सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए हैं और वो एकदम हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे गार्डन से फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हार्वेस्ट करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? मैं होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से। दोस्तों मेरे गार्डन में जितने भी सारे प्लांट्स हैं सभी एकदम 100% ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैं तैयार करती हूँ। और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि किचन कंपोस्ट ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। और बनाना पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील की जो कंपोस्ट मैं घर पर तैयार करती हूँ वो यूज़ करती हूँ। अंडे के छिलके यूज़ करती हूँ, और चाय की पत्ती अच्छी तरह से सुखाकर फिर मेरे प्लांट्स में यूज़ करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ, मेरे प्लांट्स में यूज़ करने से आप लोग भी देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इनमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो ब्रिंजल की प्लांट है, इनमें देखिए जो ब्रिंजल लगे हुए हैं ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मैंने इसको हार्वेस्ट कर ली है और कितनी सॉफ्ट है। तो ज़्यादा बड़े साइज़ में अगर मैं करती हूँ तो ये जो बैंगन है वो हार्ड हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगी। इसीलिए मैं इतनी छोटी सी ही बैंगन को हार्वेस्ट कर रही हूँ। और दोस्तों ये जो बैंगन की टाइप्स है ये छोटे छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े इनमें ब्रिंजल नहीं होते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे ब्रिंजल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसीलिए मैं बड़े साइज़ के ब्रिंजल से ज़्यादा इस छोटे साइज़ की जो ब्रिंजल की प्लांट है इसको ही पसंद करती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर से इन तीनों बैंगन को हार्वेस्ट कर ली है, और भी एक बैंगन की प्लांट है उनमें से भी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। और दोस्तों जो मैच्योर वेजिटेबल हो जाते हैं उसे प्लांट से हार्वेस्टिंग कर लेने में ही ज़्यादा बुद्धिमान की काम होते हैं, क्योंकि अगर मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ तो नए नए बर्ड्स फिर से निकलेगी और फ्रूटिंग होगी। ये देखिए मैंने एक तरफ हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और दूसरी तरफ ये देखिए प्लांट में ढेरों सारे ब्रिंजल्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स। और ये देखिए यहाँ पर भी है ब्रिंजल। तो ये दूसरी प्लांट है। तो ये बहुत ही पुरानी प्लांट है और मैंने काफ़ी बार इस प्लांट से हार्वेस्टिंग की है, तो आप सबको भी मैं शेयर करती हूँ वो। तो दोस्तों अभी मेरे पास कटर नहीं है। मेरे जो प्रूनर थे वो मेरे ससुर जी उस दिन कुछ काम करने गए थे तो वो टूट गए हैं, इसीलिए हाथों से ही मुझे हार्वेस्ट करना पड़ रहा है। और दोस्तों प्लांट को अपने हाथों से लगाने के बाद जब इनमें ताज़े ताज़े सब्जी होते हैं उसको हार्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलते हैं। और एकदम ये 100% ऑर्गेनिक है और बिना केमिकल के है। तो चलिए अब नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ चलते हैं, और मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल है ये करेला। और इसको मैंने काफ़ी बार हार्वेस्ट की है इसी प्लांट से। तो देखिए अभी भी कितने सारे करेला हुए हैं। तो मैं सोची कि कल मैं घर पर इसको कुकिंग करूँगी, तो इसलिए आज शाम को ही मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो सुबह को मैं गार्डन में नहीं आऊँगी। तो देखिए कितने सारे करेला हुए हैं और पत्ते के नीचे नीचे होकर छुपे हुए हैं तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ रहा है। वो देखिए कितने सारे हुए हैं, तो वहाँ पर तो मेरे हाथ नहीं जाएगी। तो मैं जो मेरे राउंड स्टेयर है उस पर चढ़कर उसको तोड़ूंगी। तो नीचे की ये देखिए ये छोटे हैं बहुत ही। नीचे की जो करेला है उसको पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। और करेले के पत्ते से भी बहुत ही बढ़िया आप रेसिपीज़ बना सकते हैं और वो खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। उस दिन मेरे गार्डन में मेरे बेटे की जो दोस्त है उसकी मम्मी पापा आए थे, तो उनको भी मैंने कही थी कि आप खुद के हाथों से ही हार्वेस्ट कर लीजिए।
तो देखेंगे कि इसमें मज़ा ही कुछ और है। तो उन्होंने जब हार्वेस्ट की है मेरे सभी प्लांट से थोड़ा थोड़ा करके वेजिटेबल्स, तो बहुत ही खुश हुए। तो ये जो खुशी है ना दोस्तों, ये खरीदी नहीं जाती है, ये मन से निकलता है जो खुशी। और वो लोग मेरे पास से बहुत सारे प्लांट्स लेकर भी गए हैं तो उनके टेरेस में लगाने के लिए। तो मुझे इसमें बहुत ही खुशी मिली है। और बाद में उन्होंने कही है कि मैंने जो प्लांट लाई थी वो बहुत ही बढ़िया ग्रो भी हो गए हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो मेरे पास कोई भी अगर आते हैं तो मैं गार्डन में लेकर आती हूँ और उनको गार्डन दिखाती हूँ। और गार्डन में जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रहते हैं एक आध मैं उनको दे ही देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एकदम टॉप फ्लोर में ये जो तुरई की प्लांट है ये उठ गए हैं। तो यहाँ से परसों ही मेरे ससुर जी ने 3 बड़े बड़े तुरई को हार्वेस्ट कर ले गए हैं। तो वो तो मैं वीडियो नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ कि देखने को यहाँ पर तुरई हुए हैं या नहीं। तो 2-3 हुए हैं, तो उन्हीं को ही मैं लेकर जाऊँगी। और एक तो टेढ़े मेरे हुए हैं जो भी हो, लेकिन एकदम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए यहाँ पर एक हुए हैं और कितनी ब्यूटीफुल है और बहुत ही बिग साइज़ के है और एकदम फ्रेश है। हम बेंगली इसे कहते हैं जे कोची आछे एखोनो तो खूब भालो होयेछे। तो चलिए अब तुरई की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इस साइड में भी हुए हैं और तुरई की जो ये टहनियाँ है ये बहुत ही सख्त होते हैं और एक हाथों से तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। ये देखिए बहुत ही हार्ड है और इसी की वजह से ही ये झूले रहते हैं प्लांट में, तो टूटते नहीं हैं। तो चलिए अब नीचे भी देखते हैं यहाँ पर कुछ तुरई हुए हैं या नहीं। ये देखिए रस्सी से यहाँ पर मैंने ट्रेलिस बना दी है। और यहाँ पर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बैठे बैठे रस्सी के नीचे से जा रही हूँ और ये जो ड्रैगन फ्रूट की प्लांट है इसको मैंने 6 महीने पहले कटिंग के थ्रू लगाई है इस पानी की ड्रम में। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रो भी हुए हैं और इनमें बर्ड्स भी आने लगे हैं और यहाँ पर एक फ्रूट भी बने हुए हैं, वो देखिए। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि इतने छोटे से प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही हो रहे हैं। तो मैंने सोची कि अब इस ड्रैगन फ्रूट की बहुत ही ज़्यादा मैं कल्टीवेशन करूँगी, क्योंकि इनमें से बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग भी मुझे मिलते हैं और उसके बाद फ्रूटिंग भी। तो ये देखिए तुरई एक कितने बड़े हो गए हैं और ये थोड़ा हार्ड बन गए हैं, तो मैं इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी। और ऊपर का जो ये देखिए तुरई है, मैंने इसको ज़ोर से खींचकर हार्वेस्ट की है, बहुत ही हार्ड है इसकी ब्रांच। तो ये देखिए मैंने यहाँ से 3 तुरई हार्वेस्ट की है। तो चलिए अब नीचे की टेरेस में चलते हैं फिर से और वहाँ पर और भी कई सारे वेजिटेबल्स हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो मैं नीचे चली आई हूँ और यहाँ पर है भिंडी की प्लांट और देखिए छोटे छोटे भिंडी हुए हैं। और मेरे ससुर जी कल ही कुछ भिंडी को हार्वेस्ट करके ले गए हैं, तो आज ये छोटे छोटे भिंडी हुए हैं तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये छोटे भिंडी जो है ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ज़्यादा बड़ी करने से ये हार्ड बन जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा बिग साइज़ के तैयार करना ठीक नहीं है। इसलिए इसी समय ही आपको हार्वेस्ट करने में जो भिंडी मिलेगी वो खाने में ज़्यादा मज़ेदार होगी। ये देखिए एकदम फ्रेश। अब दोस्तों मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट है ये चिली और ढेरों सारे चिलीज़ की प्लांट हुई। हर साल भी इसी तरह ही मेरे गार्डन में चिलीज़, टोमेटोज़, भिंडी, करेले की प्लांट और पम्पकिन की प्लांट होते हैं। तो अभी देखिए मैं रेड चिलीज़ को पहले हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में चिलीज़ मैंने बाज़ार से लेकर आई थी तो वो है,
लेकिन ये जो मेरे प्लांट में पक गए हैं उसको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लांट में ही सूखे ना बन जाए इसीलिए। और ग्रीन चिलीज़ भी है, मैं उसको और 2-3 दिन के लिए रखने देती हूँ, बाद में हार्वेस्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने चिलीज़ भी हार्वेस्ट कर ली है। और ये दूसरे प्लांट है, इनमें भी देखिए रेड चिलीज़ है। और मेरी जो चिलीज़ की प्लांट है इनकी लीव्स जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर की है, और फ्लावर्स जो है वो पहले इस तरह की पर्पल कलर की बनते हैं, लेकिन जब फ्रूटिंग होते हैं तो ब्लैक कलर के होते हैं, और बाद में वही ब्लैक कलर की चिलीज़ रेड में बदल जाते हैं। तो ये मैं पहली बार देख रही हूँ। पिछले साल मेरे प्लांट में पहले वाइट कलर की फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद ग्रीन कलर के चिलीज़ होते हैं, और उसके बाद रेड कलर बन जाते हैं। लेकिन ये ब्लैक कलर की लीव्स है और ब्लैक कलर की फ्रूटिंग पहले बनते हैं, उसके बाद रेड। ये कुछ अलग से ही लगे हैं मुझे। तो जो भी हो, ये मेरे बाज़ार से जो मैं चिलीज़ ख़रीद कर लाती हूँ पके हुए, उसकी जो सीड्स है उसी से ही मैं ये सब प्लांट्स ग्रो की है। और भी ढेरों सारे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं मेरे गार्डन में, तो उसको मैं एक एक करके जब लगाऊंगी आप सबको वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ढेरों सारे चिलीज़ भी हार्वेस्ट कर ली है, एकदम रेड कलर की चिलीज़। और ये बहुत ही तीखा है, मैंने उस दिन एक लेकर गई थी ये टेस्ट करने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। और मैं तीखा खाना पसंद करती हूँ, जब मूढ़ी के साथ खाती हूँ और आलू की भरता बनाती हूँ तब ये रेड चिलीज़ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। उनमें थोड़ा सा घी डालकर अगर आप खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इतना सारा वेजिटेबल्स अभी हार्वेस्ट कर ली है, और भी एक चीज़ हार्वेस्ट करनी है वो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, और वो है ड्रैगन फ्रूट। बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट अभी मेरे प्लांट में पके हुए हैं, तो मेरी बेटी कह रही थी कि एक ड्रैगन फ्रूट खाएंगे, तो आज मैं अभी हार्वेस्ट करके रखूँगी, और वो जब यूनिवर्सिटी से आएगी तब मैं उसको काट कर दूँगी। तो उसको बहुत ही पसंद है ड्रैगन फ्रूट खाना, और मेरे बेटे भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बेटी को ज़्यादा पसंद है ड्रैगन फ्रूट खाने में। तो आज के लिए बस इतना सा ही मैं चिलीज़ की हार्वेस्टिंग करूँगी। और लाइट भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि शाम होने वाले हैं कुछ ही देर में। तो ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट जो बहुत ही बढ़िया मेरे गार्डन में होते हैं, और मैं आप सबको दिखाती भी हूँ। तो इसको मैं ये देखिए हार्वेस्ट कर ली है इस जगह से। ये देखिए बहुत ही अच्छे साइज़ में भी हुए हैं, और खाने में भी तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये ड्रैगन फ्रूट, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो आप लोग भी कटिंग के थ्रू इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट को लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। और जब प्लांट मैच्योर होते हैं तो आपको इस तरह से ड्रैगन फ्रूट देगी। ये देखिए आज की हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों आप सब भी अपने गार्डन में अगर छोटा सा भी जगह हो तो इस तरह से वेजिटेबल्स की प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और मेरी तरह आप भी अपने हाथों से हार्वेस्टिंग की मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरी जितनी भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मेरे इस वीडियो को एंड तक जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। टाटा बाय बाय।